अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। चलिए आज का वीडियो में आप लोग को बताने जा रहे हैं अस्तर वाला ब्लाउज सिलने का तरीका। तो देखिए शुरू से आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो नए लोग देखते हैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये देखिए ये बाजू है, अस्तर वाला है, ये बाजू है। तो पहले बाजू को अस्तर और बाजू दोनों को सेट कर लेते हैं। इसको बीच से नहीं काटे थे, काट दे रहे हैं। ये दो भाग हो गया। अब ये अस्तर को खोल लेंगे और बाजू को उल्टा सीधा देख के उल्टा साइड करके पहले सिलाई करेंगे। बाजू हमको रखना है 9 इंची, 9 इंची रखेंगे, 10 इंची लिए हैं। अब इसको इधर से उल्टेंगे ऐसे, इसको अस्तर के ऊपर सिलाई करेंगे, एक सिलाई। अब एक सिलाई ऊपर से करेंगे ब्लाउज कपड़ा पर। अब इधर से भी एक सिलाई करेंगे। ये जो ज़्यादा कपड़ा है इसको काट देते हैं, थोड़ा थोड़ा मार्जिन निकल जाता है। ये दूसरा बाजू है, जैसे उसको किए उसी तरह इसको भी अस्तर और ब्लाउज कपड़ा दोनों को सेट करेंगे मिला के। अब इसके ऊपर भी एक सिलाई करेंगे।
इधर से भी ये दोनों बाजू हो गया। अब ये पीछे का भाग है, ये सीधा है, इधर उल्टा है। इसको सीधे तरफ से चारकोन गला है ब्लाउज का। पहले शोल्डर अटैच करेंगे। बराबर कर करके कपड़ा को करना है। इधर उधर कपड़ा तिरछा नहीं है। इसी तरह चारों तरफ ब्लाउज के चारों तरफ सेट कर देंगे, सिलाई कर देंगे। इधर भी सेट कर देते हैं। इधर हो गया। अब क्या करना है, अब इसको डबल करेंगे बराबर से। बराबर होना चाहिए। देखिए ये है बराबर। अब इसको नापेंगे इधर से चौड़ाई तरफ से 4.5 इंची पर निशान लगाएंगे और इधर से नापेंगे तो 15 इंची हमको रखना है लंबाई। यहाँ 15 पर लगाएंगे। अब ये हिसाब से जैसे 15 पर लगा लिए तो 6 इंची पर निशान लगा रहे हैं। पीछे का टेकिंग 1/2 इंची इधर से टेकिंग दिला, इसी के सामने इधर भी मारेंगे। फिर ये निशान के सामने ऐसा कर रोकिए। अब इसको 1/2 इंची पकड़ के सिलाई कर दीजिए दोनों तरफ। इस तरह अस्तर है, इससे समझ में नहीं आता है, छोटा बड़ा हो जाता है। इसलिए बराबर रहना चाहिए कपड़ा, बराबर ये चीज होना चाहिए। एकदम 1/2 इंची पर सिलाई मारेंगे। इसी तरह इधर भी बराबर करके ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए 15 पर हम निशान दिए थे ना। अब 1/2 इंची इधर से पकड़ कर ऐसा मारेंगे सिलाई।
फिनिशिंग 15 इंची पर देंगे। एक बार और नाप लेते हैं, एक बार और नापते हैं। 1/2 इंची शोल्डर जाएगा, तो यहाँ शोल्डर को छोड़ के 1/2 इंची 15 पर निशान लगाए हैं। अब इस पर कच्चा सिलाई करेंगे। देखिए पीछे का भाग तैयार हो गया है। चलिए अब आगे की बनाते हैं। ये आगे का है, इसको भी पहले ब्लाउज कपड़ा और अस्तर कपड़ा को मिला के अच्छा से सिलाई कर लेना है। ये हो गया इधर से, अब इधर से करेंगे। ये हो गया दूसरी तरह। इसको भी अटैच करेंगे, इसको हटा ले रहे हैं। इसको भी पहले शोल्डर से शुरू करेंगे। हम अस्तर और ब्लाउज दोनों साथ में काटते हैं और बराबर से काटते हैं। कोई अस्तर ज़्यादा नहीं होता है ना ब्लाउज करता है, बराबर ही हम काटते हैं। कोई छोटा बड़ा हम नहीं काटते हैं। बहुत देखने के लिए मिलेगा। अस्तर कटिंग करने के बाद में फिर करती हैं ब्लाउज कपड़ा, मतलब अस्तर कपड़ा कटिंग करने के बाद ब्लाउज कपड़ा पर रख के और कटिंग करते हैं। और हम हैं कि साथ में भी करते हैं, दोनों ब्लाउज का भी और अस्तर कपड़ा भी साथ में रख के नाप के। तो देखिए इसीलिए मेरा कटिंग साथ में होता है, इसीलिए पूरा एकदम बराबर सब रहता है। ऐसा नहीं है कि सिलने के बाद में इधर से छांटिए उधर से छांटिए, हम वैसा नहीं करते हैं। हमको ना आदत, जैसा आदत कीजिएगा कटिंग करने के लिए वैसा सबका अलग अलग कटिंग रहता है। अब इसको हम बराबर से मिला लेंगे। इधर से निशान लगाएंगे 3.5 इंची पर, ये हो गया। और इधर से 2.5 इंची पर और इधर 4 इंची पर। अब यहाँ से शोल्डर के पास से ही नापेंगे। 15 इंची हमको लंबाई रखना है, तो 11 इंची पर टेप के निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 7.5 इंची, मार्जिन मिला के 7.5 इंची। और यहाँ से 2 इंची, यहाँ से भी 2 नहीं 2.5 इंची लेते हैं। ये हो गया। अब इसको कट करेंगे तो उधर निशान लगाने में दूसरा भाग में आराम होता है। थोड़ा थोड़ा कट कर दे रहे हैं। अब इसको कलर देंगे। जहाँ जहाँ कटिंग है 7.5 इंची पर इधर से 2.5 इंची पर लगेगा। यहाँ पर भी 2.5 इंची, यहाँ पर भी 2.5 इंची। अंदाजा हो गया, इसीलिए इधर फीता से नहीं नापते हैं। आप लोग मत बोलिएगा, फीता से नहीं नापते हैं। अब 1/2 इंची पर सिलाई करते जाइए। सबसे जितना भी निशान है सब पर 1/2 इंची 2.5 इंची पर, सॉरी 1/2 इंची पर
चारों टेक पर दे देना। चलिए इसको हो गया ये सिला गया। अब इसको मैं देंगे बराबर मिला मिला के कपड़ा। तो देखिए टेप दे दिए हैं दोनों तरफ, दोनों में। अब दिलाएगा हुक का पट्टी। देखिए इतना सिलने के बाद में हुक का पट्टी लगाते हैं। एक सिलाई ऊपर, एक सिलाई उल्टा साइड 1/2 इंची पलट के। मेरी बेटी सो रही है इसीलिए ज़्यादा जोर से मशीन नहीं चला रहे, धीरे धीरे चला रहे हैं। सो रही है। मेरी बेटी के लिए आप लोग दुआ कीजिएगा, थोड़ा बीमार भी है, तबीयत ठीक नहीं है उसको, उसके लिए दुआ कीजिए आप लोग तो ठीक हो जाए। सोर बहुत ज़्यादा बेड शोर हो गया है उसको। अब ये दूसरा पट्टी दे रहे हैं हुक में, हुक का पट्टी। तो देखिए पट्टी भी लग गया है। अब पीछे का भाग और आगे का दोनों मिला के शोल्डर अटैच होगा। इधर का भी हो गया। अब ऐसा सब मिला लेना है बराबर से। उसके बाद में ऐसा कपड़ा जो मार्जिन बच रहा है इसको उलट देना है, इस पर निशान लगाएंगे।
दोनों तरफ से पूरा एकदम चारों तरफ से बराबर करने के बाद में छोटा बड़ा नहीं हो, एकदम बराबर होना चाहिए। अगर छोटा बड़ा होगा तो पीछे खिंचाव आता है कमर के पास, या आगे लटकेगा या पीछे लटक जाएगा। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा मार्जिन हो गया है, थोड़ा छाप देते हैं। ये हो गया। अब इसको 1/2 इंची अंदर तरफ पलट के सिलाई करेंगे। अब इसको एक बार कच्चा सिलाई करेंगे, इसका तुरपाई होता है। अब ये दोनों पट्टी को मिलाएंगे, मिलाने के बाद में जितना हमको सिलाई रखना है करेंगे, उतना पर निशान लगा देंगे। अब हुक का जो पट्टी है उसको दोनों को मिला के बराबर करेंगे और इस पर एक सिलाई कच्चा मारेंगे, यानी ये सेट रहेगा। उसके बाद में पूरा फिनिशिंग नाप के सिलाएगा। इसको अल्पिन भी लगा सकती हैं आप लोग, हम तो सिलाई मार देते हैं। पूरा दोनों को मिलाइए, मिलाने के बाद में ऐसा ये चीज को मिलाया जाता है, सही होना चाहिए। हो गया। चेस्ट जितना रखना है उतना ले लीजिए। लिखा हुआ पुर्जा कहाँ गया? 37 के आधा कितना होगा? 37 ऐसे नाप लीजिए। 37 यहाँ देखिए 37 है। अब इसको आधा कितना होगा? 37 के आधा हम कैसे रखें? 37 के आधा 18.5। अब 18.5 को भी आधा नापेंगे ऐसे। 37 के आधा 37 के आधा 18.5 के आधा 9.25 इंची। तो अब यहाँ से हमको 9.25 इंची पर निशान लगाएंगे। 9.5 से 2 पॉइंट इधर ये हो गया। ऊपर का चेस्ट का नापी, कमर है 29, कमर है 31 है। 31 31 तो 15 दूनी 30, 7.25 पर लगेगा निशान। हम हिंदी में इसलिए बोलते हैं ना कि हम पढ़े हुए नहीं, थोड़ा सा हिंदी जानते हैं, इसीलिए हम बताते हैं। ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, उतना हमको जानकारी नहीं है। चलिए तो ये देखिए, अभी इसको बराबर करेंगे। इधर से दोनों शोल्डर को मिलाएंगे ऐसा बराबर करके। ये हो गया।
और ऐसा फिर हम दोनों सेम बराबर है। अब जहाँ पर ये निशान है इसी का सामने यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। और कमर है 31, तो अब यहाँ से ऐसे नापेंगे 31, तो 15 दूनी 30 हो गया। 15.5 ले रहे हैं हम, 15.5 ले रहे हैं। अभी जो मार्जिन है 1.5 इंची का मार्जिन छोड़ के इसको काट लेंगे, ये हो गया। अब इसको सीधा करेंगे। सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद में भी एक बार नापेंगे। देखिए 18.5 हो गया, 18.5 चेस्ट हो गया और कमर हो गया 15.5 इंची। तो यहाँ आपको लेना है बराबर, देखिए 7.25 इंची इधर से हो रहा है और 7.25 इधर से, दोनों एकदम ये बराबर है। ये बराबर हुक का पट्टी से इधर भी बराबर होना चाहिए, इधर का भी बराबर। और ना कम बेसी होगा तो ये जो हुक का जो ये है ना, हुक का पट्टी हुक, तो हुक ना ऐसा तिरछा भागता है, यानी ये बीच में आना चाहिए, चेस्ट के बीच में आना चाहिए, तो तिरछा हो जाएगा, साइड हट जाता है तो खराब लगता है। चलिए अभी कच्चा सिलाई सब खोल दिए। अब इस पर 3 सिलाई इस तरह मार देंगे। सिलाई हो गया इधर से भी और 3 सिलाई इधर से भी। देखिए ये चीज़ को भी बराबर से रखना है। देखिए ये चीज़ को भी ई और ई को, दोनों को पकड़ के एकदम बराबर मिलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा छोटा बड़ा हो जाए, खराब लगता है, फिनिशिंग नहीं दिखती है। छोटा छोटा चीज़ को ख्याल रखना है, छोटा छोटा सा बात को याद रखना है। हम 3 सिलाई कर चुके हैं। चलिए ब्लाउज हो गया। अब पहले गला का पट्टी डालिए या तो बाजू लगाइए, दोनों में से 2 काम बचा हुआ है। अब कोई काम भी कर सकते हैं। हम पहले पट्टी लगा लेते हैं, बाजू को भी लगाते हैं लेकिन पहले पट्टी लगा लेते हैं। देखिए पट्टी 1.5 इंची का चौड़ाई है ये, और लंबा पट्टी है, उरे कटता है। अब यहाँ रखेंगे, अब इस पर चारों तरफ से सिलाई मारेंगे। चारकोन गला है तो यहाँ पर आके यहाँ से घूम जाना है, कोना निकाल देना है। कोना ऐसा ऐसे करके, पता न दिख रहा है कि ना आप लोग को, ऐसे कोना निकालना है। अब इधर ऐसे घुमा देना है। फिर से यहाँ सीधा आएगा पीछे हुए, तो देखिए ये कोना बन गया है। इधर भी घुमा देना है इसे।